नमस्कार, मैं हूँ राजन कुमार झा, मौर्य भारत न्यूज संवाददाता कटिहार से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में लगातार पंचायती चुनाव का दौर जारी है और 11 चरणों में पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाना है। इसी लेकर हम जो है 9वें चरण की जो मतदान है वो दिनांक 29 नवंबर 2021 को होनी है और इस लेकर विभिन्न नए और पुराने चेहरों ने विभिन्न अलग अलग पदों के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया है। और हम आए हुए हैं कदवा प्रखंड के पंचायत उनासो पचगाछी में, जहाँ के मुखिया पद उम्मीदवार इफ्तिखार आलम जी से बात करते हैं, जिनका कि चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है। उनसे जानने का यह प्रयास करते हैं कि अगर वे जीतते हैं, जनता उन्हें सेवा का मौका देती है, तो वे जनता के लिए कौन कौन से कार्यों करने का प्रयास करेंगे और किस प्रकार से बेहतर पंचायत का निर्माण करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सबसे पहले मेरा परिचय है, मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार आलम है। पंचायत उनासो पचगाछी, घर मेरा वार्ड नंबर 1 पर है। और सबसे पहले मैं मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को नमस्कार आदाब करता हूं। और मेरा ये जितने समाज के लोग हैं, सम्मान के साथ हमको मुखिया के इलेक्शन में खड़ा किए हैं और उन्हीं के कहने पर मैं खड़ा हूँ। मेरा अपना कोई राय नहीं है, मेरा अपना कोई मर्जी नहीं था, यानी जनता ने आपको समर्थन दिया है। जनता के समर्थन में मैं खड़ा हूँ आज। और मैं पूरे उनासो पचगाछी के ग्रामवासियों को अपने तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और मान सम्मान के साथ अभी तक मेरा साथ है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी रहेगा। जनता अगर आपको जिताती है इस बार, तो आप जो है जनता के लिए क्या क्या करने का प्रयास कीजिएगा जो अभी तक नहीं हो पाया है। सबसे पहले मेरा ये जिस मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरा मुद्दा ये है कि अगर मुझे जनता ने कामयाब किया और मैं कामयाब हुआ, तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगा कि लोगों को सम्मान दूँगा। मेरा सबसे पहले काम है सम्मान देना और सम्मान के साथ साथ जनता का जो हक है सही वक्त पर उस तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो पिछले मुखिया जी हैं उनसे कुछ काम छूट गया हो अपने कार्यकाल में, तो क्या आप अगर जीतिएगा तो उसे पूरा करने का काम कीजिएगा? ये तो स्वाभाविक है कि जो अगला पिछला मुखिया का जो काम छूट गया है, मैं कोशिश करूंगा उसको पूरा करने का कोशिश करूंगा। और यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे आपका क्या ख्याल है, क्या कहना है? सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का ये तो सबसे प्रथम काम है और इसको मैं जनता के आशीर्वाद से कोशिश करूंगा कि ये पूरा हो, क्योंकि पंचायत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। जी, मैं शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का कोशिश करूंगा और लोगों को शिक्षा पर ध्यान अग्रसित करने का कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से उनासो पचगाछी की पंचायत की जनता से क्या अपील करते हैं? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सब बार बहुत लोगों को मौका दिए हैं, इस बार हमको मौका दें। और मैं आपका बीच का बेटा हूँ, आपके उनासो पचगाछी के जनता के बीच का भाई हूँ और भाई और बेटा के नाते हमें इस बार मौका दें। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको सम्मान में कहीं कमी आने नहीं दूँगा। यही मेरा जनता से अपील है। और अभी छठ का महापर्व चल रहा है, तो मैं सभी हिंदू भाइयों से शुभकामना करता हूँ, देता हूँ कि ये छठ का महापर्व बहुत सकुशल संपन्न हो। और मैं ये भी कहूँगा कि छठ में हमारे लिए भी कुछ कामना करेंगे। तो आप अपना पूर्ण परिचय फिर से एक बार। मेरा परिचय मोहम्मद इफ्तिखार आलम, मेरा घर सुंदरगाछी मीनापुर वार्ड नंबर 1 है और मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ। मेरा छाप ढोलक छाप है और लोगों से यही अपील करूँगा। ईवीएम क्रमांक मशीन मेरी नंबर 2 है, 2 पर ढोलक छाप का
पहचान है। 2 पर बटन दबाकर हमें सेवा का मौका दे और कामयाब बनाए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इफ्तिखार आलम जी जो कि 79 पंचायत से मुखिया पद के लिए प्रबल दावेदार हैं, उनसे बात किया तो उन्होंने हमें यह बताया कि अगर वे जीतते हैं तो जनता के लिए सबसे पहला काम जो है उनका होगा जनता का विकास, जनता का उन्नति और जनता के लिए जो है आत्मसंपन्न बनाने के लिए ये जो है हमेशा से ही पहले से ही प्रयत्नशील रहे हैं और अगर जीतते हैं तो जनता को ये आत्मसंपन्न बनाएंगे और जनता के लिए जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर इन्होंने सभी हिंदुओं भाइयों के लिए भी छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना दी है। तो ऐसा लगता है कि ये जातिगत भेदभाव से भी ऊपर उठ चुके हैं और एक अच्छे समाज सेवी के रूप में जो है ये अगर मुखिया पद के लिए जीतते हैं तो समाज सेवी के रूप में जाने जा सकते हैं। कि कौन आपको लगता है कि विकास कर सकता है मुखिया अगर बनते हैं तो? यही लगता है हमको, जो यही मुखिया बनेगा और इसका माने हर कुछ बढ़िया है, व्यवहार भी। अभी छठ हम लोग का आता है, छठ में ये खड़ा रहेगा, जहाँ तक होगा छठ पर्व हम लोग को मिलजुल करके ये कराएगा। 900 पंचायत के जो मुखिया पद में जितने भी खड़े हैं उनमें प्रबल दावेदार कौन है जिसमें आपको विश्वास है कि वे अगर जीतते हैं तो जनता के लिए सेवा करेंगे? मेरा नाम मोहम्मद जुल्फ़िकार आलम है। मैं 79 वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हूँ। अब तक तो यहाँ जो है नॉमिनेशन जो है 16 कैंडिडेट कर चुके हैं, लेकिन उसमें से जो है प्रबल दावेदार और हर तरह से जो मुखिया का जो है एक जो है भारदारी और किरदार और सक्षमता जो है होना चाहिए, वो एक ही मुखिया में जो है वो देख रहे हैं, वो है मोहम्मद इफ्तिखार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम 18 साल से जो है वोट देने का जो है काम कर रहे हैं। ये 79 त्रिस्तरीय पंचायत जब से जो है लागू हुआ है तब से लेके अब तक जो है वोट देने का काम कर रहे हैं। हमने बहुत लोगों को जो है वोट डालने का काम किया, लेकिन वोट लेने के बाद जो है हमारा यहाँ का जो है एक जो है नेता लोग जो है सिस्टम बना लिए हैं कि जब तक जो है उनको जो है वोट लेने का जो है ज़रूरी है तो वो आकर के हमारे समाज में जो है चाचा मामू भाया फूफा बहुत तरह के जो है रिश्तेदारी जो है बना करके जो है वोट लेने का काम करते हैं। फिर हम लोग जो है 5 साल जो है जहाँ का जो है जैसे जो है रहते थे, कोई मजदूरी करता है, कोई अपना काम करता है, कोई क्या करता है, उसी तरह का सब लोग हम लोग भी अपने काम में जुट जाते हैं। और नेता भी जो है जीतने के बाद जो है वो अपना जो है ऐसा लग रहा है कि बिस्तरा लगा करके सो जाते हैं। ये 5 साल में जो है हमारे साथ जो है हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे स्कूल में या हमारे जो है किसी तरह का जो है मतलब कि वाद विवाद में जो है किसी तरह का नेता जो है खड़ा नहीं हो पाता है। और अब तक जो है हमारे समाज में जो है मीनापुर 79 पंचायत में वाद विवाद या रोड बिजली या जो है स्कूल के किसी भी जो है मतलब कि तरह के जो है बात जब होती है तो ये जो है इफ्तिखार आलम जो है वहाँ जो है खड़ा होता है। क्या रात का 12 बजे और क्या रात का जो है 2 बजे, वो हमेशा हमारे लिए जो है खड़ा है। और शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, ये जो है आज से नहीं, ये जो है 20 साल से जो है जनता के बीच में जो है जनता का सेवा करने का जो है काम कर रहा है। हम लोग सबको मिलकर जो है इस बार जो है अपने प्रत्याशी इफ्तिखार आलम को जो है मुखिया पद पर जो है हम लोग सब लोग जो है मिलकर के जो है वोट देने का काम करेंगे और दिलाने का भी जो है काम करेंगे। और उससे हमको जो है ये उम्मीद है कि हमारा पंचायत जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है विकास करने का जो है काम करेगा। उनमें जो है ये सलाहियत है, उनमें जो है ये सक्षमियत है कि वो जो है उससे सारा जो है जनता को जो है उम्मीद भी है। इसलिए कि हम लोग जितने लोगों को देखने का है हम लोग जो है देख चुके हैं, अब इसको देखने की बारी है। हम लोग जो है इफ्तिखार आलम को मुखिया का जो है पूरी तरह से जो है वोट दे करके और दिला करके जो है मुखिया पद पर जो है जिताने का काम करेंगे। और जीतने के बाद जो है हम पूरे पंचायत का जो है विकास को जो है लेकर के जो है ये 5 साल जब तक हम मुखिया बन के जो है इफ्तिखार रहेगा, ये 5 साल जो है पूरा पंचायत का विकास की लड़ाई रहेगी। हमारा पंचायत कैसे आगे बढ़े, हमारा शिक्षा कैसे मजबूत हो, हमारा जो है किसी तरह का जो है
रोड, बिजली, वाद विवाद का जितनी भी जो है बात आए, वो जो है हम जो है आगे बढ़ के जो है अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर करने का काम करें। तो हम लोग देखते हुए इफ्तिखार आलम को देखते हैं और पहले से अच्छा ही देखते आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने पहले भी काम किया है? बहुत किया है। क्या काम किया? काम कुछ नहीं, जैसा जो हम लोग का कोई सेवा, कोई पंचायती हुआ, अगर बुलाए वहाँ करके पहुँचा। इसीलिए इसी देखते हुए हम लोग के जो है मुखिया का लायक है और काम करेगा पंचायत में। ये तो इफ्तिखार भाई से अच्छा अभी नज़र में नहीं आता एक वो मुखिया। इससे अच्छा तो और 49 हम लोग का में नहीं है, एक भी मुखिया नहीं है। जो अगर ये काम कर देगा तो बाकी मुखिया करने नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा और नेता कोई नहीं है हम लोग का 49 में। जैसा कि आपने देखा, हमने इफ्तिखार आलम जी के यहाँ जितने भी समर्थक भी हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनसे भी बात किया तो ऐसा लगा कि उन्हें जन समर्थन प्राप्त है और जनता के लिए वे एक बेहतर मुखिया पद के प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं। ऐसे में देखना यह है कि अब चुनाव जो है 29 नवंबर 2021 को संपन्न होना है, तो किस मुखिया के लिए कौन कौन जो है जनता जो है अपने द्वारा चुनने के लिए और बेहतर विकास करने के लिए चुनते हैं। तो ऐसे में हमें यह देखना है कि जनता क्या निर्णय लेती है। और जैसा कि अभी हम 79 पचगाछी पंचायत में हैं, तो 79 पचगाछी पंचायत की जनता किन्हें मुखिया पद के लिए प्रबल दावेदार मानती है, ये तो अभी जान चुके हैं, लेकिन आगे देखना बाकी है।